रिपब्लिक समिट में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुझे मुस्लिम नेता कहलाने की महत्वाकांक्षा नहीं है, कट्टरता को काबू करना होगा, ये ओवैसी ने कहा रिपब्लिक समिट में। और साथ ही ये भी कहा कि मेरा विजन है सबको आगे ले जाना, मैं चुनाव को लेकर जुनूनी हूं, अपनी पार्टी के लिए जुनून है। कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, 3 राज्यों में आपकी पार्टी के विधायक हैं, सांसद भी हैं, आप खुद सांसद हैं। ये बताइए, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को एक माइनॉरिटी लीडर के रूप में देखते हैं या अपने आप को एक नेशनल लीडर के रूप में देखते हैं? नहीं, ये मैं बड़ी पूरी इखलास और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं ना तो कोई माइनॉरिटी का लीडर हूँ ना कोई नेशनल लीडर हूँ। मेरा काम मेरी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है और हमारी कोशिश यही है कि सबको साथ ले लें। हमारे जितने पार्टी के जिम्मेदार हैं उनकी मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर मुझे इस खाने में डालकर बांट देना कि मैं माइनॉरिटी का लीडर हूँ या नेशनल लीडर हूँ, तो ये गलत होगा। और जो लोग हैं उनको मुबारक, बट मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद ये कि काम करूँ, पार्टी को आगे लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हमारी पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और मुझे इलेक्शन लड़ने का एक जुनून है। वो तो पता चल रहा है। हाँ, इलेक्शन लड़ने का जुनून है, वो पता चल रहा है, क्योंकि इस वक्त ओवैसी साहब की पार्टी 8 राज्यों में अपनी सियासी जो पकड़ है वो बनाने की तरफ है, क्योंकि आपके विधायक और सांसद हैं। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था ओवैसी साहब, क्योंकि आप खुद जब सभाओं में जाते हैं, आप कहते हैं, आप अपने वोटर्स से कहते हैं कि ब्राह्मणों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, राजपूतों के नेता हैं, आपके नेता नहीं हैं। तो आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को केटर नहीं करते हैं क्या? तो मेरा मकसद ये है कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, एक सच्चाई है कि हर समुदाय का, हर कास्ट का, हर बरादरी का एक नेता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, रूलिंग पार्टी हो या पोजीशन हो या दूसरी रीजनल पार्टीज हो। मगर इसमें अगर आप देखेंगे तो नेता अगर किसी का नहीं है तो 14% माइनॉरिटीज़ का कोई नेता नहीं है और दलितों का भी कोई नेता नहीं है। और ये डेलिबरेटली एक साजिश के तहत ये कोशिश की गई है कि इनका कोई नेता ना हो। और इससे आप देखते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, एम्पावरमेंट का जो तरीक़ा है, वो नहीं हो पाता है। तो आप देख लीजिए कि जितने पार्लियामेंट में अगर जिस किसी के सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनके पास अगर कोई मुस्लिम एमपी है, कितने मर्तबा वो इन इश्यूज़ पर बात करते हैं। जबकि हमारी जब स्पीच होती है पार्लियामेंट में तो सब आकर बैठते हैं, मैं बोलता आप बोलो ना, तो बोलते नहीं नहीं तुमको सुनने बैठे हैं। मतलब क्यों नहीं बोलते? नहीं, पार्टी हमारी नहीं बोलने देगी हमको। तो ये जो सेकुलरिज्म है ना, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को मैं कभी नहीं मानूंगा। संविधान का जो सेकुलरिज्म है मैं इसकी इज्जत करूंगा, उस पर जान भी कुर्बान करने करूंगा। मगर ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करके और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी की तरफ से जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, बोले नहीं इसमें सब आ गए। सब कहाँ आते हैं इसमें? तो आप हर समुदाय को आप दे रहे हैं, आप लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर बिहार में अगर कोई नीतीश कुमार अगर किसी एक कन्विक्टेड मर्डरर को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? वो बड़े समुदाय के हैं, उनको इलेक्शन जीतना है। अगर बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ा जाए तो क्यों छोड़े? भाई वहाँ पे वो है। तो यही हम कह रहे हैं कि जिससे भारत के लिए हमारी पॉलिटिकल। पर फिर ओवैसी साहब, एमआईएम, एआईएमआईएम नेशनल पार्टी कैसे बनेगी? मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आप एक राजनेता हैं, आप अपनी पार्टी का एक बड़ा लैंडस्केप देखते हैं, आप उसे एक नेशनल पार्टी के रूप में देखते हैं। अगर पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी तो नेता को भी मुसलमानों वाली राजनीति से ऊपर आना पड़ेगा, जो सभाओं में आप कहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि हम लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप मुझे लीडर मत बनाइए, आप बनिए, और वो होगा, आज नहीं तो कल होगा। अभी लगता है कि ऐसा होगा, नहीं होगा, मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी में होगा। और उसमें ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ बल्कि दलित लोग भी आ रहे हैं बड़ी तादाद में। अब औरंगाबाद की मिसाल ले लीजिए, हमारे पास 27 कॉरपोरेटर थे, सबसे ज़्यादा दलित कॉरपोरेटर हमारे पास थे। हैदराबाद में आज देख लीजिए, हमारे पास नॉन मुस्लिम कॉरपोरेटर्स हैं। तो ये काम चल रहा है। मगर अगर जो सबसे कमज़ोर है उसको अगर आप उठाने की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई, मैंने समझता कि कोई गलत बात है उसमें। चुनाव है, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कर्नाटक में चुनाव होगा, तेलंगाना में होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगले साल लोकसभा चुनाव है। आपको लगता है ये जो तीसरे मोर्चे की बात बार बार होती है, ये एक हकीकत बन सकता है
ममता दीदी कोशिश कर रही हैं, अखिलेश यादव, आपके मित्र केसीआर, सब कोशिश कर रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा बन जाए 2024 से पहले। आपको लगता है वो हकीकत बन सकती है? देखिए, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि एक चेहरा उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, और नरेंद्र मोदी को मालूम कि जिस दिन कोई चेहरा खड़ा हो जाएगा वो कामयाब हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक चेहरा नहीं, भारत के 540 लोकसभा की सीट में चेहरों को खड़ा करिए आप, तब देखिए खेल में मजा कितना आएगा। आप भारत की जनता को अपने साथ में लीजिए और बीजेपी के खिलाफ खड़ा करिए। आपके अपोजिशन यूनिटी से क्या होने वाला है? जनता को आप अपने साथ खड़ा करिए और बोलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है। आप उनको बोलिए कि भाई नीति आयोग की अगस्त 22 की रिपोर्ट है कि भारत में 87% लोग सिर्फ 27,000 रुपए महाना कमाते। आप उनको जाकर जनता को बताइए कि जो 20% गरीब हैं उनकी हाउस पर कैपिटा इनकम 50% कम हो गई, जो 20% दौलतमंद है उनकी 40% बढ़ गई। आप उनसे जाकर जनता को बताइए कि हाँ, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, 10% चाहिए, रियल ग्रोथ चाहिए, नॉमिनल नहीं चाहिए। ये सवालात आप करिए ना, आप जनता को अपने साथ लीजिए। अगर आप चेहरा बनाकर जाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बनाइए लेकिन चेहरा मत बताइए। नहीं, चेहरा देखिए, चेहरा बनाएंगे तो आप मोदी जी के ट्रैप में आ रहे हैं। ये बात को मान, देखिए हम जो राजनीति सीखे ना मैडम, हमको ये सिखाया गया कि आप अपने अपोनेंट के स्ट्रांग पॉइंट्स पर मुकाबला नहीं करेंगे, उनके वीक पॉइंट्स पे करेंगे। वो सबसे बड़ा चेहरा आज देश के नहीं, आप नहीं चेहरा का नहीं है, आप उनका स्ट्रांग पॉइंट है वो। आप ये काम करिए ना, आप करिए काम, आप उस पे देखिए, आप पूछिए उनसे कि भाई अगर आप हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा पूरी दुनिया में विश्व में मुकाम कितना है? 150 है हमारा मुकाम। नहीं, पर वो बताने के लिए लोगों को तो जाना पड़ेगा ना चुनावी मैदान में, जाएगा कौन? यही तो बात हमको करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों को उतरना पड़ेगा उस अच्छा, वो थर्ड फ्रंट बनता देख रहे हैं आपके नहीं देख रहे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो फारसी की कहावत है, नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तम। तो आपने जवाब दे दिया। माने नशिस्त का मतलब नशिस्तन एक निष्ठ होती है, सब बैठ गए, गुफ्तगू होती है, फिर बर्खास्त हो जाते। तो वो उसमें क्या होने वाला? Which front are you?